सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद शून्य। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 ऑफ ज्योग्राफी विच इज इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। So without any delay, let's start. You read a newspaper daily and watch on TV or hear others talking about weather. Weather means मौसम. You must know that weather is about day-to-day change in the atmosphere. It includes change in temperature, rainfall, sunshine, humidity, and और भी बहुत सी चीज. For example, as such, it may be hot और cool, गर्म, ठंडा, ज़्यादा गर्मी वाला या फिर cloudy, windy और calm. You must have noticed that when it is hot continuously for several days, you don't need any warm clothing. You also like to eat or drink cold things. अरे भाई, जब गर्मी होगी तो हम गर्म कपड़े थोड़ी पहनेंगे, ठंडे कपड़े पहनेंगे. और जब गर्मी होगी तो हम कोल्ड थिंग खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक खाएंगे, पिएंगे. In contrast, there are days together you feel cold without woolen clothes, and it is feel windy or chilly. You would like to have something hot. जब ठंड होती है तो हमें क्या चाहिए? कुछ गरम गरम खाने को चाहिए. Worldly, the major season recognized in India are कोल्ड वेदर सीजन विंटर दिसंबर टू फरवरी रहता है. हॉट वेदर समर समर बोलते हैं हम इसको, मार्च टू मई रहता है. साउथ वेस्ट मानसून सीजन रेनी रहता है, जून टू सितंबर. सीजन ऑफ रिट्रेटिंग मानसून ऑटम होता है, अक्टूबर एंड नवंबर. ओके. कोल्ड वेदर सीजन और विंटर. ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सनरे डोंट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन. सनरेज नहीं होंगी तभी तो विंटर होंगे, करेक्ट. एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर आर क्वाइट लो इन द नॉर्दर्न इंडिया. तो टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा नॉर्दर्न इंडिया में. और क्या बढ़ेगी? ठंड बढ़ेगी, करेक्ट. यस. इन द हॉट वेदर सीजन sun rays more or less directly fall in this region. Temperature becomes very high, hot and dry winds called loo. ये जब उसमें हॉट वेदर में हॉट एंड ड्राई विंड चलते हैं बोलते हैं हम लू. ये क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट है. स्टार बना दूं तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है. ब्लो ड्यूरिंग द डे. साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन. एंड आप ये मत समझिए कि मैं ये समझा नहीं रहा. जो चीज़ समझाने की होगी मैं वो समझा दूंगा. ओके. ओके. This season is marked by the onset advantage of monsoon. The wind blows from Arabian Sea and Bay of Bengal towards the land. They carry moisture with them. When these winds strike the mountain barrier rainfall में क्या होता है? ये एडवांस ऑफ मानसून. ये एडवांस है मानसून से. इसमें जो वाइंड्स होती हैं वो अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल से लैंड की तरफ आती है. ओके. दे कैरी मॉइस्चर विद देम. मॉइस्चर आता है उनके साथ. एंड व्हेन दिस वाइंड स्ट्रिक द माउंटेन बैरियर रेनफॉल होता है. जब ये वाइंड माउंटेन्स के बैरियर से टकरा जाती है तो क्या होती है? रेनफॉल होती है. रेनफॉल होती है तो इसलिए इसको रेनफॉल रेनी सीजन कहते हैं. और अगर आप बात करो ऑटम सीजन की, ऑटम सीजन में क्या होता है? ऑटम सीजन में ये लैंड से वापस जाती है. वाइंड्स लैंड से वापस जाती है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में. ओके. याद रखना कि वाइंड्स रेनी सीजन में कहाँ से? अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से लैंड की तरफ जाती है और ऑटम में वो वापस आती है. ओके. आई थिंक बताया भी होगा. वाइंड मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल. ठीक है, समझ में आएगा कि जो उनका मेनलैंड होता है वहाँ से वो बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है. This is a season of retreating monsoon. The southern part of India, particularly Tamil Nadu and the Andhra Pradesh, receive rainfall. ऑटम में और तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में ज़्यादा रेनफॉल होती है. हाउ द क्लाइमेट इज अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मैनी ईयर. क्लाइमेट क्या होता है? वेदर की कंडीशन जो बहुत सालों से चलती है. ओके. मॉनसून टाइप. The climate of India has broadly been described as monsoon type. Monsoon is taken from the Arabic word mausim, which means season. Mausim, हम इसको मौसम बोलते हैं. Due to India location in the tropical region, most of the rain is brought by the monsoon.
इंडिया में ज़्यादातर रेन मानसून वेंट की वजह से होती है। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रेन्स। गुड मानसून मीन्स एडिक्वेट रेन एंड ब्यूटीफुल बॉन्टीफुल क्रॉप। अगर हमारे मानसून अच्छे होंगे तो हमारे ये जो हमारी सफिशिएंट रेन होगी, जितनी सफिशिएंट होगी, और बॉन्टीफुल क्रॉप मीन्स क्रॉप बहुत ही ज़्यादा बढ़ेंगी। ओके, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज इफेक्टेड बाय लोकेशन, एल्टीट्यूड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सी। क्लाइमेट किससे वो होता है, इफेक्ट होता है उसकी लोकेशन से, उसके एल्टीट्यूड मतलब वो कितनी ऊंचाई पे है, और उसका डिस्टेंस सी से, एंड रिलीफ। Therefore, we experience regional differences in the climate of India. Jaisalmer and Bikaner in the desert of Rajasthan are very hot. Okay, while Dras and Kargil in Jammu Kashmir are freezing cold. In coastal places like Mumbai and Kolkata experience moderate climate. They are neither too hot nor too cold. Being on the being on the what? Being on the coast, their places are very humid. Mizoram and Meghalaya receive the world's highest rainfall, while in a particular year it might not rain at all in Jaisalmer. आए है जी बच्चों, ताली बजा दो। ये क्वेश्चन यूपी सैनिक स्कूल में 3 बार रिपीट हुआ है, 3 बार, कि इंडिया में हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ होती है, मोजरम में, मेघालय में। और अगर आपको वर्ल्ड का भी पूछ लिया जाए, वर्ल्ड का भी आपका है मोजरम मेघालय, नोट कर लो। वह लेना, जो मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें जो बताता जाऊँ उसको जरूर नोट कीजिए। ओके, तो उस टाइम पे जैसलमेर में बिल्कुल नहीं होती। अब हम बढ़ते हैं नेचुरल वेजिटेशन। वी सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट लाइफ इन आवर सराउंडिंग। हमने बहुत सारी वैरायटी देखी है प्लांट की हमारे सराउंडिंग में, करेक्ट। हाउ नाइस इट इज़ टू प्ले इन अ फील्ड विद ग्रीन ग्रासेस। जब ग्रीन ग्रासेस होते हैं उसमें कितना अच्छा लगता है खेलने में, प्ले करने में, करेक्ट। There are also small plants called bushes and shrubs. Shrubs and bushes shrubs, bushes, herbs सबके बारे में हम साइंस में डिस्कस कर लेंगे। अगर यहाँ पे दिया होगा तो यहाँ भी डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इसमें बोला दे आर स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड bushes and shrubs। जो shrubs होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल प्लांट्स होते हैं, ठीक है। shrubs क्या होता है, स्मॉल प्लांट्स, लाइक कैक्टस, फ्लोरिंग प्लांट। कैक्टस आपने देखा कितना छोटा होता है, शर्ब होता है कैक्टस, ठीक है, ठीक है, ओके, ओके फाइन। चलिए, cactus and flowering plants etc. Beside there are many tall trees with many branches and leaves like neem, mango, or some which stand with a few leaves such as palm. The grasses, shrubs and trees. The grasses, shrubs and trees which grow on their own without interference or help from human beings are called natural vegetation. जो ग्रासेस होती हैं, शर्ब्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, जो ग्रो होते हैं बिना इंटरफेरेंस ह्यूमन बीइंग के, उनको हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। ओके, डू यू वंडर हाउ दिस डिफर फ्रॉम ईच अदर? डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। हर जगह का नेचुरल वेजिटेशन उसके क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। ओके, among which the amount of rainfall is very important। और रेनफॉल का अमाउंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, रेन का अमाउंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, करेक्ट। डू यू वेरीफाइड क्लाइमेट कंडीशंस? इंडिया हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। इंडिया के पास बहुत ही वाइड रेंज है किसका, नेचुरल वेजिटेशन का। ओके, तो ये भी सही, इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता था, ये आ सकता है। नोट इट डाउन कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। देखो, किसी भी जगह का क्या नेचुरल वेजिटेशन उसके क्लाइमेट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। ओके,
एंड उसकी रेनफॉल की कंडीशन पे डिपेंड करता है किसी भी जगह का नेचुरल वेजिटेशन। ओके अब बात करते हैं व्हाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी। Forests are very useful for us. They perform various functions. Plant release oxygen that we breathe. Okay, that we breathe and absorb organ dioxide. So first कि वो very useful है हमारे लिए. They perform various functions. इनकी बहुत सारी फंक्शन है बट द इम्पोर्टेंट फंक्शन इज दैट वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि उसकी वजह से हम ब्रीथ करते हैं। करेक्ट। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स बाइंड द सॉइल, दे कंट्रोल सॉइल इरोजन। ये जो फॉरेस्ट होते हैं, जो रूट्स होती हैं फॉरेस्ट की, प्लांट्स की, वो सॉइल को बचा के रखती हैं। वाइन, डस्ट एंड वाटर से वो सॉइल को बचा के रखती है, तो वो सॉइल इरोजन कम होता है उससे। सॉइल इरोजन कम होता है। सॉइल इरोजन का मीन्स होता है द रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम द सरफेस बाय द वाइंड, रेन एंड वाटर। ओके। फॉरेस्ट प्रोवाइड्स अस टिम्बर फॉर फर्नीचर। फर्स्ट हमें वुड देते हैं फर्नीचर के लिए, फ्यूल, फूड, वाटर, मेडिकल प्लांट्स एंड हर्ब्स, लैक, हनी देते हैं, गम देते हैं। राइट। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। सो आगे देखिए। सो बच्चों, फर्स्टली सॉरी। तो बच्चों वो हुआ ये कि पता नहीं उस साइट में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, वो साइट चल नहीं रही, तो मेरे को इस साइट से यूज़ करना पड़ा। पर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम इससे कर लेंगे कोऑपरेट। तो इधर की बात है, अगर वो चल गई तो मैं उस पर वापस आ जाऊँगा। ओके। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट क्या नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ का? अगर उनको फॉरेस्ट में ही रहते हैं, वो फॉरेस्ट में ही खाना खाते हैं, सब फॉरेस्ट में करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ द reckless cutting of trees. नेचुरल वेजिटेशन बहुत कम हो रहा है। 1 सेकेंड। नेचुरल वेजिटेशन कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है? क्योंकि लोग क्या काट रहे हैं? ट्रीज काट रहे हैं। किसके लिए? जितने और ज़्यादा ट्रीज काट रहे हैं, मतलब जितनी ज़रूरी थी है उससे ज़्यादा काट रहे हैं। करेक्ट। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग वंस एंड मेक अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है और उन पीपलों को अवेयर करना है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। वी कैन हैव a special program like One Mahotsav to involve more people in making our earth green. इसमें वन महोत्सव एक प्रोग्राम है, वो हुआ है, इससे हम अपने ट्रीज को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नहीं आने वाले कोई भी, जो क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको पहले बता दूंगा। 1 सेकेंड गाइस, आजकल इसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। 1 सेकेंड, मैं इशू खत्म करता हूँ, आप रुकिए बस। सॉरी फॉर वेटिंग। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। तो सॉरी, तो हेलो बच्चों, सॉरी फॉर दिस। चलिए स्टार्ट करते हैं दोबारा। वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट आर होम टू वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ. There are thousands of species of animals and a large variety of reptiles, amphibians, mammals, birds, insects, and worms which dwell in the forest. Fine. Okay. The tiger is our national animal. Tiger क्या हमारा national animal? It is found in various
parts of the country. Gir Forest in Gujarat is the home of Asiatic lions. गिर एक नेशनल पार्क भी है जहाँ पे एशियाटिक लॉयंस फाउंड होता है, और जो कि गिर फॉरेस्ट है ये होम है किसका, एशियाटिक लॉयंस का. ये क्वेश्चन आपको आ सकता है. ओके. एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न राइनोसोरस रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ असम. कौन से फॉरेस्ट में मिलते हैं आपको, काजीरंगा. ओके. कौन से, वन हॉर्न राइनोसोरस and elephants. Elephants are also found in Kerala and Karnataka. Camel and wild asses are found in the Great Indian Desert, Run of Kutch, respectively. Camels का ग्रेट इंडियन डेजर्ट में, और वाइल्ड एसेस कहाँ फाउंड होते हैं आपके, रन ऑफ कच्छ में. ओके. वाइल्ड गोट्स, स्नो लेपर्ड्स, बियर एक्सेट्रा. They are found in the Himalayan region. Wild goats, snow leopards, bear ये कहाँ फाउंड होते हैं, हिमालयन रीजन में. Besides these, many other animals are found in our country, such as monkey, wolf, jackal, nilgai, cheetal, etc. India is equally rich in bird life. The peacock is a national bird. Other common birds are parrot, pigeon, mine, geese, bulbul, and ducks. There are several bird sanctuaries which have been created to give birds their natural habitat. These provide the birds protection from hunters. Can you name 5 birds that are commonly found in your area? Kingfisher. Okay. There are several hundreds of species of snakes found in India. Cobra and cats are more important. Snakes भी बहुत found होते हैं इंडिया में. Okay. Okay. Due to cutting of forest, hunting, several species of wildlife of India are declining rapidly. तो इसकी कटिंग की वजह से हमारा जो इंडिया का वाइल्ड लाइफ वो डिक्लाइन हो रहा है बहुत ही जल्दी, रैपिडली. Many species have already become extinct. In order to protect them, many national parks, sanctuaries, and biosphere reserves have been set up. The government has also started Project Tiger and Project Elephant to protect these animals. Okay. Can you name some wildlife sanctuaries of India? Locate them on map. Okay. You can also contribute in conserving wildlife. You can refuse to buy things made from parts of bodies of animals, such as their bones, horns, fur, skins, and feathers. Everyone will observe Wildlife Week in the first week of October to create awareness of conserving the habitats of the animal kingdom. ओके. तो हम ये पढ़ते हैं. ओके. क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा. वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल आकाश, मैंने बोला था ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका आंसर क्या है आपका, मोजरम. ये कहाँ है, मेघालय में. वाइल्ड गोट्स एंड स्नो लेपर्ड्स आर फाउंड इन Himalayan region during the southwest monsoon period. The moisture laden winds blow from कौन सा, साउथ वेस्ट मानसून पीरियड. ओके. तो उसमें कहा सी टो लैंड होता है. ओके. चलिए एक मिनट हम. ओके. कॉटन ड्राइवर नोन एज डैश ब्लो ड्यूरिंग द डे. ये क्या, इनको क्या बोलते हैं हम, लू. क्या बोलते हैं हम, लू. क्या बोलते हैं हम, लू. करेक्ट, लू बोलते हैं ना. The state of Andhra Pradesh and Tamil Nadu receive a great during the season of autumn. Forest is the home of Asiatic lions. The Gir forest in Gujarat is the home of Asiatic lion. तो होप आप सबको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा. तो thank you for watching this video. If you like it, so please subscribe my channel, like my video. So bye bye. करने का स्टाइल कैसा हमारा,